भाजपा के नेता भी हम सुन रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उम्मीद है उनसे सवाल ज़रूर पूछते होंगे आप। हम आपको देखिए, हम जो बात बोल रहे हैं, हमने आपको ये जो बात मैंने पूरी बोली, इसका लिखित नोट, इसके साथ साथ जिन पत्रों का हवाला मैंने दिया वो पत्र, इसके साथ साथ जो नया बिल आया है उसका जो मसौदा है, जो मैंने कहा कि कभी 2001 की जनगणना की बात है, 2011 की जनगणना की बात है, ये हम आप सभी के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ अभी अगले 1-2 घंटे के अंदर साझा कर लेंगे। जयश्री जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस की, आपके साथ साझा करेंगी सभी पत्रकारों के साथ। बहुत अच्छी बात है आपने ये कहा, क्योंकि जैसा आपने कहा आज देश की पूरी जनता, देश की नारी शक्ति वैसा ही महसूस कर रही है। ये समझ जो नहीं आया, यही तो साजिश है। एक होता है हवाई बातें करना, जो भाजपा की आदत है। अब भाई प्रधानमंत्री के झूठ होंगे तो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। एक ही याद दिला देती हूँ, दरभंगा में एम्स बनवा दिया था प्रधानमंत्री ने तो एक रैली से। अब दरभंगा आपके पास में ही पड़ता है क्या दरभंगा में एम्स? नहीं है ना। तो कांग्रेस पार्टी वैसी दरभंगा के एम्स जैसी हवाई बातें नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो बात करती है वो बिल्कुल पुष्टि के साथ, साक्ष्यों के साथ बात करती है। 334A का संशोधन लाया गया 2023 में, मानते हैं। उस संशोधन के अंदर जनगणना उपरांत परिसीमन की बात की गई, मानते हैं। ये बात तो संविधान में जोड़ दी गई ना। उस समय के भाषण भाजपा के एक सांसद के और प्रधानमंत्री मोदी के सुनिए। 2029 की बात की गई थी, मानते हैं। जनगणना उपरांत परिसीमन की बात की गई थी। क्या जनगणना हो गई देश में? अब जनगणना से पहले अगर एक नया संशोधन लाके आप परिसीमन जैसे असम और जम्मू कश्मीर में मनमाने तरीके से किया है। मैं असम का चुनाव करवा के आ रही हूँ, मीडिया विभाग की ओर से असम में थी लंबे समय तक। असम में परिसीमन कैसे किया गया, आप तो पत्रकार लोग हैं, आपस में बातचीत करते होंगे, जानते हैं ना। क्या उस परिसीमन का कोई आधार है? क्या बिना जनगणना के परिसीमन किया जा सकता है? आज तक इतिहास में किया गया क्या इस देश में? यदि नहीं तो मेरी बात आपके सामने स्पष्ट है, मैं अपने शब्दों को विराम दे दूंगी। इसमें अपनी मंशा साफ की। इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला सभापति, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी को महिला अध्यक्ष, हमारी पार्टी में अलग अलग प्रदेशों में महिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस में नहीं, मेन कांग्रेस में हमारी पार्टी ने दी। आप बताइए कि टीएमसी में आप बोल रहे हैं कि देते हैं, टीएमसी में ममता बनर्जी जी जो गई हैं वो किसकी देन है? देश को और बंगाल को कांग्रेस पार्टी की देन है। वो जो जिस विचारधारा को वहाँ लागू कर रही हैं वो तो हमारी ही साथी हैं और वो साथ रही हैं इस विधेयक को गिराने में। लेकिन आप ये समझिए कि भाजपा में, संघ में, भाजपा के सभी साथियों में, जदयू हो या और जितने भी उनके साथी हैं, आप एक पार्टी ढूंढ के बताइए जिसने महिला अध्यक्ष बनाए हों अपनी पार्टी के अंदर। टिकट देना तो बहुत दूर की बात है। हमारे बाद और इतने सालों के बाद एक महिला राष्ट्रपति तो दी, पर क्या वो महिला राष्ट्रपति नई संसद के उद्घाटन पर मौजूद थी? बताइए, क्या महिला राष्ट्रपति और ऊपर से वो तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति, उनका कितनी बार अपमान भाजपा ने किया, ये क्या कोई जानता नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, मैं कहती हूँ अनगिनत बार ये साबित करके दिखाया। आज हमारी देखा देखी भाजपा भी हर राज्य में अपनी महिला प्रवक्ताओं को भेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है। हम कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी नकल कर लेनी चाहिए, अच्छी नकल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरह पार्टी में अध्यक्ष भी बनाकर दिखाएं, महिला अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। महिलाओं को हमारी पार्टी ने टिकट भी दिए। देखिए, महिला को टिकट दिया होगा और वो अध्यक्ष बनी होंगी, उसी के बाद तो वो जाकर के प्रधानमंत्री या किसी और ऊंचे पद पर पहुंची, सभापति पहुंची। आप अनुभवी हैं और जानते हैं कि आज से कितने दशक पहले कांग्रेस पार्टी पहली महिला सभापति बना चुकी थी। चर्चा का विषय है, चर्चा हम वार्ता के बाद जो है अनौपचारिक तौर से भी जारी रख सकते हैं। मैं ये कोई नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी में त्रुटियां नहीं होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी साक्ष्य के साथ एक साफ सुथरा इतिहास लेकर के चल रही है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कम से कम बरगलाना, भटकाना, बौखलाहट में लोगों को
इधर उधर भटकाना नहीं है, ये भाजपा का तरीका है। बस अब ये चर्चा में तब्दील हो गया है। चर्चा को हम जारी रखेंगे, और कोई सवाल हो तो मैं सवाल लेकर के, और नहीं हो तो आप सबका धन्यवाद करके इस वार्ता को विराम देना चाहूँगी। मैं इस मंच से क्षमा मांग लूँगी। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना में विलंब किया गया। पहले कोविड के नाम पे किया गया, कोविड जपते रहे, लोग मरते रहे, आंकड़े भी झूठे देते रहे, और उसके बाद वो विलंब क्यों हो रहा है आज तक किसी को नहीं मालूम। हम रोज़ टेलीविज़न पर चर्चाओं में बोलते हैं जब ये बात कि जनगणना में विलंब हुआ है, आज भी कोविड का ही नाम लेते हैं। इस देश की जनता को आपने इतना नादान समझ लिया है क्या? और अगर समझ लिया है तो इस भूल को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करके हमारी दूसरी मांग मांगिए कि तुरंत जनगणना कराइए, जातीय जनगणना कराइए। जातीय जनगणना जिसको लेकर के आपने यू टर्न लिया है, मगर अब आप ले चुके हैं और उससे पीछे नहीं हट पाएंगे। अब आपके गले की फांस बन चुका है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। इसीलिए 334A में ये संशोधन लाना चाहते थे, जिसे हमने नाकाम कर दिया, धराशायी कर दिया, औंधे मुंह गिर गया वो संशोधन, परिसीमन का संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जो कानून है आज भी मौजूद है, नोटिफाइड है, लागू है। तुरंत प्रभाव से जनगणना कराइए, जनगणना के आधार पर परामर्श करके परिसीमन कराइए, परिसीमन आयोग बैठाइए जो 334A में आपने डायरेक्शन दिया हुआ है। ये जो नया मसौदा है जिसके अंदर आपने कभी 2001 की जनगणना का हवाला दे दिया, कभी 2011 की जनगणना का हवाला दे दिया, इस तरह की बचकानी बातों को बंद कीजिए। इन दो मांगों को तुरंत लागू कीजिए, तो फिर हम मानेंगे वाकई कि है मोदी के नाम में दम, है मोदी सरकार में दम कि वो मातृशक्ति की बात कर सके। वरना अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए मातृशक्ति के नाम का तिरस्कार मत कीजिए। एक ऐसा विषय जिससे आज पूरा देश और देश की समूची मातृशक्ति बहुत विचलित है, बहुत पीड़ा में है, क्योंकि मातृशक्ति के नाम से खिलवाड़ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके पूरे मोदी तंत्र ने, पूरी भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश की महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने का एक घिनौना प्रयास किया। और वो भी कहीं और से नहीं, देश की संसद से। वो संसद जो जनतंत्र का मंदिर है, वो संसद जहां हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का विधेयक पूरे समर्थन के साथ इस सरकार से पारित करवाया था। वो संसद जहां एक बार फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन उस षड्यंत्र का पर्दाफाश पूरे देश के सामने, इस देश की मातृशक्ति के सामने साफ साफ तरीके से हो गया। उस दिन, जिस दिन वो बिल, वो संशोधन का विधेयक जिसे भाजपा ला करके अपना मनमाना फॉर्मूला इस देश के ऊपर, इस देश की मातृशक्ति के नाम पर थोपना चाहती थी, वो गिर गया। वो संशोधन विधेयक औंधे मुंह गिर गया। सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसे पूरे विपक्ष के समर्थन से, जो श्री राजीव गांधी का सपना था, जो कांग्रेस पार्टी का सपना 1928 से रहा है, उसको 2023 में पूरे विपक्ष के समर्थन से केंद्र सरकार ने पारित किया था। और 2026 में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए मातृशक्ति के नाम पे, नारी शक्ति के नाम पे भाजपा लेकर के आई एक संशोधन विधेयक, जिसे आज उड़ीसा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर हम जान रहे हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर के और सड़क पर जाकर के जनता को बरगलाने का प्रयास करते हुए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने
मातृशक्ति के साथ धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात किसने किया और कैसे किया, उसकी सच्चाई मैं आप सबके सामने अभी बड़े नीतिगत तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बताने जा रही हूँ। असल में जो विधेयक संसद के पटल पर धराशायी हुआ है, उसने पूरे मोदी तंत्र को बौखलाहट में डाल दिया है। और ऐसा बौखलाहट में डाला कि आपने देखा 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स पेयर के पैसे से, आपके हमारे पैसे से, इस देश की माताओं बेटियों के पैसे से संचालित प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, जो देश के गांव-गांव कोने-कोने तक पहुंचता है, उस प्रसार भारती का इस्तेमाल करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। वो देश के नाम संबोधन जो आचार संहिता का उल्लंघन था, जिसमें 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया, यानी 1 मिनट में 2 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया। इतनी बौखलाहट कि देश के नाम संबोधन में ना एलपीजी की किल्लत की बात की गई, न महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, न रोजगार की बात की गई, न महंगाई की बात की गई तो विपक्ष का खंडन करने की, कांग्रेस पार्टी का खंडन करने की। इतने ज्यादा बौखला गए जब ये इनका जो विधेयक संशोधन था, ये इनके मनमाने तरीके से पारित नहीं हो सका, तो इतने बौखला गए कि न तो मणिपुर में की गई नारी की नुमाइश के ऊपर बोले, न अंकिता भंडारी जैसी सैकड़ों पीड़िताएं इस देश के अंदर जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ना उनके ऊपर बोले, ना उस दिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन माताओं बहनों के ऊपर बोले जिनके साथ इस तरह के घिनौने अपराध होते हैं, ना उस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बोले जिसने हजारों लड़कियों के वीडियोस बना करके साझा किए। 2500-3000 के आसपास वीडियोस निकले जिसका हाथ उठा करके वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे 2024 के चुनाव में, लेकिन दिखाई दिए तो माफ़ी मांगते हुए, ये बरगलाते हुए, भटकाते हुए, ये बोलते हुए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस देश की नारी शक्ति वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री और उनका मोदी तंत्र कान खोल करके ये बात सुन ले, नहीं मिलेगी माफ़ी उनको, नहीं मिलेगी इस देश की मातृशक्ति की माफ़ी इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो उस मातृशक्ति का नाम लेकर के अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहते हैं। वो उस मातृशक्ति जिसके नाम पर 2023 का विधेयक समूचे विपक्ष ने पास करवाया था, जो आज भी लागू है 16 अप्रैल के बाद से, उस मातृशक्ति का विश्वासघात करना चाहते हैं विपक्ष का और कांग्रेस का नाम लेके 1 मिनट में 2-2 बार। अभी आपको याद होगा, हाल ही में बजट सत्र हुआ था। बजट सत्र के दौरान आपको वो मंजर याद होगा, देश भूला नहीं है अभी, मोदी जी, उस मंजर को देश भूला नहीं है जब आप संसद से भाग खड़े हुए थे, जब इस देश के प्रधानमंत्री, जिसे बार बार संसद के पटल पर हमारे जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो बोलते हैं इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें वो मंजर याद है जब आप भाग खड़े हुए थे लोकसभा से बजट सत्र में, बजट के ऊपर बोले नहीं थे। क्यों? क्योंकि संसद के अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी ने संसद के पटल से ये बताया था देश को कि कुछ महिला सांसदों से खतरा था प्रधानमंत्री मोदी को, इसलिए उन्होंने जो संबोधन बजट सत्र के बाद दिया जाता है, जो देना था, वो देने की बजाय संसद के बाहर चक्कर लगा करके जाते हुए दिखाई दिए थे। 9-11 हो गए थे। वो मंजर हम भूले नहीं थे कि अचानक से सुनाई पड़ता है अप्रैल में कि एक विशेष सत्र नोटिफाई किया गया है। 16 अप्रैल की शाम को 6 बजे इस संशोधन विधेयक का, ये याद रखिए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक है। ये विधेयक 2023 में पारित हो चुका, 2014 में इसे 2026 में 16 अप्रैल को इसे नोटिफाई किया जा चुका। 16 अप्रैल को नोटिफाई किए जाने के बाद शाम के 6 बजे आप देखते हैं कि इसका मसौदा सारे सांसदों तक पहुंचाया जाता है।
मात्र 24 घंटे की अवधि में आप चाहते हैं कि सारे सांसद इस मसौदे को पढ़ करके तैयार करके आपके बीच में पहुंचे बिना स्टेक होल्डर्स से परामर्श किए, संवाद किए। ऐसे आनन फानन में ये सत्र बुलाया गया, विधेयक का मसौदा पहुंचाया गया और उसके बाद उस मसौदे में पाया गया कि मनमाने तरीके से परिसीमन की बात है। असल में नारी शक्ति और मातृशक्ति का तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, बहाना है। असल में डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, जानते हैं कि 400 पार के मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, जानते हैं 240 पे सिमट के रह गए थे, जानते हैं कि बहुमत तक भी हासिल नहीं कर पाए थे, हम अपने दम पे सरकार भी बना नहीं पाए थे। इसलिए ये मातृशक्ति का इस्तेमाल करते हुए संशोधन करके अपने मनमाने तरीके से परिसीमन करने